नमस्कार दोस्तों, सुषमा भक्ति चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम सकट चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने के सकट चौथ के व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से घर बार चलाता। बुढ़िया बुढ़िया हर रोज उन लकड़ियों में से 2-4 लकड़ी उठा कर रख लेती और चौथ के दिन उनको बेच कर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू बुढ़िया आप खाती, एक बेटे के लिए चीकी में उठा कर रख देती। एक दिन पड़ोसन ने बेटे को सिखा दिया कि बेटा, तू तो लकड़ी काट कर कमाता है और तेरी माँ पीछे से चूरमे के लड्डू बना कर खाती है। बेटे के यह बात न मानने पर पड़ोसन बोली, आज भी चूरमा बनाया है, जाकर देख लो। बेटे ने घर में जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला, माँ, मैं तो इतनी मेहनत करके कमाता हूँ और तू मुझसे चोरी छिपे चूरमा बना कर खाती हो, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने समझाया कि बेटा, मैं तो तेरे सुख के लिए व्रत करती हूँ और इसीलिए चौथ माता का व्रत करती हूँ। फिर भी बेटे ने माँ की बात नहीं मानी और घर से जाने लगा। तो माँ ने उसे चौथ माता का नाम लेकर जौ व तिल दे दिए और बोली कि जहाँ भी तुझ पर भीड़ पड़ेगी वहीं पर उनमें से थोड़ी सी जौ व तिल डालकर कहना कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्चे मन से मेरे लिए तेरे नाम के व्रत करती है तो मेरा यह संकट दूर हो जाए। यह सुन जौ व तिल साथ में लेकर बेटा घर से निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर आगे उफनती नदी आ गई। बेटे ने जौ व तिल बिखेरे कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ तेरे लिए सच्चे व्रत करती है तो मुझे रास्ता मिले। इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से नदी ने शांत होकर रास्ता दे दिया। थोड़ा आगे जाने पर बेटे को चिंगाड़ता शेर मिला। तो बेटे ने जौ व तिल बिखेर कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए तेरे नाम के सच्चे व्रत करती है तो वह शेर शांत होकर वापस चला जाए। इतना कहते ही शेर वापस चला गया और आगे जाने पर उसे रास्ते में फुफकारता हुआ सांप डसने को आया। तो बेटे ने जौ व तिल बिखेर कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए तेरे नाम के सच्चे व्रत करती है तो यह सांप शांत होकर मुझे छोड़ दे। इतना कहते ही सांप डसना छोड़कर पीछे हट गया। अब वह चलते चलते गाँव में आ गया। वहाँ पर एक बुढ़िया पूड़े बनाती जाए और रोती जाए। यह देखकर बेटे ने कहा कि बुढ़िया माई, पूड़े भी बना रही हो और रो भी रही हो। बुढ़िया बोली, राजा के घर हर छठे महीने आवड़ा पकता है, बारी बारी से हर घर में एक बलि लेती है। आज मेरे बेटे की बलि की बारी है। मेरे बुढ़ापे का सहारा यही एक बेटा है, यह भी आज चला जाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ कि वह पूड़े खाकर ही चला जाए। बेटा बोला कि बुढ़िया माई, अगर तू मुझे भर पेट पूड़े खिला दे तो मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। बुढ़िया माई बोली कि बेटा, पूड़े तो जितनी मर्जी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है, तू भी किसी का जाया है। बेटा बोला, पर बुढ़िया माँ मैं जरूर जाऊँगा। यह कहकर बेटे ने भरपेट पूड़े खाए और सोते समय बोला कि राजा का हरकारा आए तो मुझे उठा लेना। आधी रात को हरकारा आने पर बुढ़िया बेटे को चारपाई के चारों तरफ खटपट करती घूमे और बोलती जाए कि पराए जाए को किस तरह उठाऊं, पराए जाए को किस तरह उठाऊं। बुढ़िया माई की बोली व खटपट सुनकर बुढ़िया का बेटा उठकर बैठ गया और बोला कि बुढ़िया माई, मैं जा रहा हूँ। वहां जाकर चौकी के चारों तरफ जौ व तिल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेकर चौकी के ऊपर बैठ गया और राजा के कुमारों ने चारों तरफ सारा आवा चुनकर आग लगा दी। तो बेटा अंदर से बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए तेरे नाम की सच्ची व्रत करती है तो आज मेरे प्राण बचा ले। इतना कहते ही 6 महीने में पकने वाले आवा 3 दिनों में ही पककर तैयार हो गया। राजा के हरकारों ने राजा से ये जाकर बोला कि आवा पककर तैयार हो गया है। तब राजा के कहने पर हरकारे आवा उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। यह सुनकर हरकारे डर गए कि उसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। फिर अंदर से आवाज आई कि मैं न कोई भूत प्रेत हूँ, न कोई दाना दानव, मैं तो वही हूँ जिसने तुमने अंदर बिठाया था। आवा उतारने के बाद सब ने देखा, वह तो चौक पूर कर बैठा है। तब राजा के यह पूछने पर कि जिंदा कैसे बच गया और आवा 3 दिन में कैसे पक गया, तो वह बोला कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता के हर महीने व्रत करती थी और मैं पड़ोसनों के सिखाने पर मैं घर छोड़कर यहाँ आ गया, परंतु माँ के व्रत प्रभाव से आज मेरे प्राण भी बच गए और आवा भी 3 दिन में पककर तैयार हो गया। यह सुनकर राजा ने अपनी लड़की का उसके साथ विवाह कर दिया और वहीं पर रहने लगा। कुछ समय बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा कि तेरे कोई आगे पीछे घर बार भी है या नहीं। तब वह बोला, मेरी माँ भी है और गाँव घर भी है। तब वह बोले कि हम अपने घर माँ के पास चलेंगे। पुत्री के कहने पर राजा ने अपनी पुत्री दामाद को बहुत सारा धन दौलत दास दासियाँ देकर विदा कर दिया। वहाँ पर गाँव में बुढ़िया बेटी को वियोग में रो रो कर किसी तरह इधर उधर काम करके अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन पड़ोसन ने कहा कि देख, तेरा बेटा अपने साथ बहू और बहुत सारा धन दौलत दास दासियाँ लेकर आया है। बुढ़िया गुस्से में बोली, पहले तो मेरे बेटे को उल्टा सीधा सिखा बहका कर घर से निकलवा दिया और अब कहती हो कि बेटा अपने बहू और धन के साथ आया है। इतने में बुढ़िया ने देखा कि पड़ोसन सच बोल रही है। उसका बेटा बहू बुढ़िया के पैरों में पड़ गए। बेटा बोला कि माँ, मैं समझ गया, तू मेरे ही नाम चौथ माता के व्रत करती है। राजा ने यह सब सुनकर अपनी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत करे।